Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I am going to read another newspaper article and going to tell you the which grammar rule and advanced vocab and idiomatic expression has been used in this article. और आज मैंने इस आर्टिकल का जो है उर्दू तर्जमा वो भी मैंने साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन अगर वो इसको लिखना चाहते हैं और लिख के अपने पास नोट्स बनाना चाहते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। जो आज का आर्टिकल है उसकी हेडिंग है टॉर्चिंग गर्ल स्कूल। टॉर्चिंग मैंने किसी को टॉर्च करना तो होता ही है, लेकिन यहाँ टॉर्चिंग का मतलब है आतिशजनी, मतलब जला देना। ठीक है जी। आतिशजनी का जो अमल है वो मतलब स्कूलों को आग लगाने का जो अमल से कहते हैं टॉर्चिंग गर्ल स्कूल, लड़कियों के स्कूलों को आग लगाना। ठीक ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो है आर्टिकल वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान, आगे हैज़, और हमें पता है हैज़ क्या है। पाकिस्तान एक नाउन है, ठीक है, ये तो हमें पता है। हैज़ क्या है, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान से देखिए कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कोमा है और एक ये लाइन लिखी गई है और इसके बाद भी कोमा है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे विटनेस्ड आ रहा है, ये देखें विटनेस। अब आप परेशान होंगे कि हैज़ के बाद तो हमेशा जो है वो वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, लेकिन यहाँ हैज़ के बाद कोमा लग के एक यहाँ लाइन लिखी गई है, फिर उसके बाद विटनेस जो कि मेन वर्ब है वो लिखा है ऐसे। ये देखिए इसका ताल्लुक इसके साथ है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये देखिए पाकिस्तान हैज़, ये तो इतनी सी बात होगी। अगर कोमा कोमा लग के जो स्टार्ट में भी कोमा एंड पे भी कोमा है, ये जो लाइन की, ये हमारे पास है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम जब भी हमारे पास सेंटेंस के मिड में आता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, उसके शुरू में भी कोमा लगाते हैं, एंड पे भी कोमा, ताकि हमें पता चल जाए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम क्या है, जहाँ जिसमें हम लोग टाइम पीरियड बता रहे हैं। ठीक है जी। ये आप देखेंगे पाकिस्तान हैज़ के बाद जो इसका मेन वर्ब है वो विटनेस्ड है। अब ये देखें ये क्या बनता है, पाकिस्तान हैज़ विटनेस, पाकिस्तान ने देखा है इल ओमेंट रिमाइंडर, बदशुगनी की याद दहानी, ऑफ डीमोरलाइजिंग मायूसकन एस्पेक्ट, पहली ऑफ मिलिटेंसी का मतलब होता है अस्कियत पसंदी। पाकिस्तान ने अस्कियत पसंदी की बदशुगनी की याद दहानी का एक मायूसकुन पहलू देखा है। ठीक है जी। ये हो गया इसका, ये इसको छोड़ के ना इसका मीनिंग ये था। आगे अगर हम ये देखें ना, इन द पास्ट फ्यू वीक, ये हमें टाइम पीरियड बता रहा है कि पिछले चंद हफ्तों में। अब वो जो टाइम पीरियड एडवर्बियल फ्रेज है, आप उसको सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं और मिड में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम मिड में लिख रहे हैं तो वो आपको शुरू में भी कोमा डालना पड़ेगा, लास्ट में भी कोमा डालना पड़ेगा। ये था आज का ग्रामर का रूल। ठीक है जी। आई होप कि ये आपको राइटिंग में जो ग्रामर का रूल है ये आप इसे सेव कर लें, अपनी डायरी में नोट कर लें कि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में जब लिखा जाता है तो इसमें शुरू में लास्ट में को, ये नहीं कि मेन वर्ब को मिड में कभी भी आप इसे दरमियान में सेंटेंस के लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में आखिर में कोमा डाला जाए। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम को शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे देखें, द वार ऑन फीमेल एजुकेशन, कहते हैं जो जंग है ना ऑन फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन पर, ये बदशुगनी जो कि हमने देखी और हमने म्यूस्कुन पहलू देखा है मिलिटेंसी पसंद का, किस चीज़ पर, फीमेल के एजुकेशन की जंग पर। आगे देखिए अब एक और चीज़ आ गई। अब मुझे लगता है आज का जो आर्टिकल है इसमें आपको एडवर्बियल टाइम और फ्रेज तो मैं आपको बता ही दूंगी इसे किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए ऑन थर्सडे टाइम पीरियड है तो क्या है जी, ऑन क्या प्रपोजिशन, आगे थर्सडे एक नाउन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो जाएगा। अगर आप ये सोचें कि हमें टाइम पीरियड बता रहा है तो इसे हमने सेंटेंस के शुरू में लिखा है तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। और इसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था कि टाइम पीरियड एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम को या प्रपोजिशनल फ्रेज को अगर हम लोग सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ करते हैं उसके बाद भी हमने कोमा डालना है, सेंटेंस के शुरू में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने मिड में यूज़ किया, यहाँ हमने सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया है। ठीक है जी। आर्म्ड मैन सेट फायर टू अ गर्ल मिडल स्कूल इन द सोरब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलाडवियन इन बलोचिस्तान। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि अस्क्रिप्ट संद एक आदमी ने सेट फायर आग लगा दी, सेट फायर का मतलब आग लगा दी, टू अ गर्ल्स मिडल स्कूल
डिस्ट्रिक्ट कलाडवियन बलूचिस्तान कलाडवियन स्कूल में उसने गर्ल्स के मिडिल स्कूल को आग लगा दी। ठीक है जी। रिड्यूसिंग द स्टाफ रूम ऑन अदर एरियाज टू एशेज। एशेज का मतलब होता है राख में बदल देना। ठीक है जी। क्या है जी एशेज का मतलब राख में बदल देना। देखिए टॉर्चिंग का मतलब होता है फिलहाल बहुत सी इमारतों को नजर आतिश कर देना। टॉर्च किसी को टॉर्च करना अलहदा है। टॉर्चिंग का मीनिंग है नजर आतिश करना, आतिशजनी का अमल करना। इल आर्म्ड का मतलब है बदशुगनी। ठीक है जी। ये देखिए आगे भी मैं बताऊंगा आर्सन और डिसमिसल कि क्या मैंने है। ऐश का मतलब मैंने आपको ये खोला है किसके बताऊँ आपको। एशीज का मतलब, एशीज का मतलब होता है राख कर देना। ऐश राख कर देना। अब इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने क्या किया जी, स्टाफ रूम का जो दूसरा एरिया था उनको राख में बदल दिया। दिस वाज द थर्ड सच आर्सन अटैक इन मे। आर्सन का मतलब होता है आतिशबाजी का। दिस वाज ये था थर्ड सच आर्सन अटैक इन मे, ये मई में तीसरा हमला था। ठीक है। ये वाला सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, नॉट स्टेट ऑफ एक्शन का नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का है। मैं अब बहुत जल्द अपने ना चैनल पे बेसिक टू एडवांस जो स्पोकन को स्टार्ट करूँगी और फिर आपको इंशाल्लाह सब बताऊंगी। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वाले पोजेशन वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो वीडियोस देख देख के और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में कि किस किस तरह ये वाला जो है ना न्यूज़पेपर यूज़फुल होता है हम लोगों को पढ़ने। अभी तो आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीखेंगे इंग्लिश उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, वोकैबुलरी इन्हेंस करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है जी। आगे देखें जी, आगे क्या कहा जा रहा है। आर्सन का मतलब है आतिशबाजी, मैंने बता दिया है आपको। अ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन वाज टॉर्च इन नॉर्थ वेस्ट। टॉर्च का मतलब क्या था, आतिशबाजी। अ गर्ल इंस्टीट्यूशन, गर्ल के इंस्टीट्यूट को वाज टॉर्च्ड, ये देखिए वाज है और वी थी है, वाज टॉर्च नजरे आतिश कर दिया गया था। ठीक है जी। मैं आपको बहुत दफ़ा बता दूँ कि पैसिवाइज सेंटेंसेस क्या कैसे हम पहचान करते हैं। इज आर एम वाज वर्क के साथ वी थी है तो पैसिवाइज के सेंटेंस जिसमें काम तो किया होता है लेकिन किसने काम किया होता है हमें वो नहीं पता। घर से वाज टॉर्च, एक गर्ल के इंस्टीट्यूट को वाज टॉर्च आग लगा दी गई थी, किसने लगाई हमें नहीं पता। नॉर्थ वजीरिस्तान रजमक एरिया ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे को। ये देखा जी यहाँ वेट फ्रेज है लेकिन लास्ट पे आया है। तो तीनों मैंने टाइप बता दी है आपको वर्ड फ्रेज की, मिड में, स्टार्ट में और लास्ट में, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। मिड में और जब हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे तो कोमा लगाएंगे, लेकिन लास्ट पे जब करेंगे तो एक नॉर्मल सेंटेंस होगा। आगे देखें जी, आगे क्या है जी। वेयर अ फॉर्मर टीचर हैज़ बीन अरेस्टेड, वहाँ एक फॉर्मर टीचर हैज़ बीन अरेस्टेड, हैज़ बीन के बाद V3 है तो हमारे पास क्या है, ये पैसिवाइज का सेंटेंस है। जहाँ एक फॉर्मर टीचर, एक जो टीचर है हैज़ बीन अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया है। द ड्रॉप आउट रेट मतलब स्कूल से बाहर रहने का रेट, फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स का ये स्कूल छोड़ने का रेट, फॉर द गर्ल्स आफ्टर प्राइमरी, इज डिसमिसल इन कंट्री, इज डिसमल इन कंट्री मायूस्कुन है, डिसमल मायूस्कुन इन कंट्री हमारे कंट्री में। द ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देना, ड्रॉप आउट स्कूल से दूर रहना है, ये स्कूल छोड़ देना। ड्रॉप आउट रेट फॉर गर्ल्स आफ्टर प्राइमरी स्कूल इज डिसमल इन कंट्री, कंट्री मायूस्कुन है। बिकमिंग द रीजन फॉर द थ्रीट ऑफ गर्ल्स इंस्टीट्यूट इन मैनी पार्ट, बिकमिंग बन रहे हैं, द रीजन रीजन फॉर द ड्रीट का मतलब होता है कमी, ऑफ द गर्ल्स इंस्टीट्यूशन इन मैनी पार्ट्स, बहुत से इलाकों में जो है ना ये चीज़ जो रीज़न है, बिकमिंग द रीज़न ये वजह बन रही है फॉर द थ्रीट इस चीज़ की कि गर्ल्स प्राइमरी के पास स्कूल नहीं जाना, ये बिकमिंग द रीज़न वजह बन रही है फॉर द थ्री थिंग गर्ल्स स्कूल इन मैनी पार्ट्स के बहुत से स्कूल, बहुत से एरिया में गर्ल्स के स्कूलों की कमी है, स्पेशली बलूचिस्तान में। ठीक है जी। Hence, the female student enrolled in these institutions are doomed to a life without learning. Hence, ताहम द फीमेल स्टूडेंट इनरोल्ड जो मतलब इनरोल होती हैं और दाखिल लेते हैं इन दिस इंस्टीट्यूशन आर डूम्ड टू आ लाइफ विदाउट लर्निंग, उनकी लाइफ डूम का मतलब है बर्बाद है, विदाउट लर्निंग मतलब पढ़ने लिखने के बगैर ही। इन लोगों की ऐसी लड़कियां जो इन स्कूल में दाखिल होती हैं उनकी जो है पढ़े लिखने के बगैर ही उनकी ज़िंदगी क्या है, वो बर्बाद है। कि वो प्राइमरी तक तो स्कूल है, वहाँ वो क्या सिखाया जाएगा उनको, उसके बाद उन्हें हटा लिया जाता है, फिर उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, तो उनकी ज़िंदगी
ना उसने कुछ सीखा होता है, वो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, तो वो किस तरह वो मतलब आजकल के दौर के लोगों के साथ वो कम्पीट कर सके, इस तरह उनकी ज़िंदगियाँ, वो कह रही है इस वजह से उनकी ज़िंदगियाँ क्या है, बर्बाद हैं। वो बर्बाद के लर्निंग प्रोसेस है ही नहीं उनकी ज़िंदगियों में। ठीक है जी, ये उनकी मेंटालिटी है उस इलाके के रहने वाले लोगों की, जिसे राइटर ने यहाँ बयान किया है। ठीक है जी, इतना सा जो पैराग्राफ मैंने कहा है इसकी ये देखिए, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मैंने आपको जो ग्रामर आज मैंने बताई है, और जो इसकी जो ट्रांसलेशन थी मैंने आपको बताया था वो भी मैंने साथ लिख दी हुई है। ये देखें जी, ये इसकी क्या थी, ये इसकी ट्रांसलेशन है। आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल है बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको इसको सीखने को मिला होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस आर्टिकल को खुद भी मेरा सुनने के बाद इसको खुद भी पढ़ा करें एक दफ़ा, ताकि उसी वक्त आपको वर्ड्स मीनिंग याद हो जाए, आपको जो मैंने ग्रामर बताई है वो भी आपको याद हो जाए। अब तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये देखें जी, ये उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ लिखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड